हैं तो यहाँ पे जो डामा रीजन है वहाँ पे हम आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं कि मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप लोकल बिजनेस का लग सकता है। 5 इयर्स के लिए आपको यहाँ पे वर्क वीजा मिल सकता है। और वर्क वीजा जो है किन कैटेगरीज में आता है वो बताएंगे, कौन सी डेट से, और आपका जो वीजा के कंडीशंस क्या है वो सब बताएंगे। तो आपको ये कॉपी अपने पास रखनी है। जब भी आपके पास ये वीजा आपके पास आता है, कहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो उसकी डिमांड थी, एडवर्टाइजमेंट थी जो 20% ज्यादा थी, पहले से 20% ज्यादा थी। और इसका कारण ये है कि जो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है ये ट्रक ड्राइवर्स दोस्तों के लिए है। अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप ट्रेलर चलाते हैं, ट्राला चलाते हैं इंडिया में, गल्फ में या फिर और किसी कंट्री में, और आप ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि क्या डिमांड है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर्स के लिए, और क्या सैलरी होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटीज क्या हैं, हम किस तरह से जॉब्स अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट को कैसे अप्लाई करते हैं, वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा। और डामा क्या होता है, किस वीजा के अंडर आप ट्रक ड्राइवर्स के जॉब्स को अप्लाई करते हैं या वीजा को अप्लाई करते हैं, वो डामा होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और डामा कितने रीजन्स पे हैं, क्या ट्रक ड्राइवर की जो ऑक्यूपेशन है वो डामा की ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है कि नहीं आती है, या कितने रीजन्स में आती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर एक ट्रक ड्राइवर हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप दूसरी ऑक्यूपेशन से है तो आपको इसमें लास्ट में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप चाहे तो वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अगर आप ट्रक ड्राइवर्स हैं तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपके ऑक्यूपेशन की कितनी वैल्यू है। किसी भी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे बिजनेस भी बहुत ज्यादा होता है और पॉपुलेशन कंज्यूम भी बहुत करती है हर चीज को। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की जीडीपी के लिए। जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वहां पे कंजप्शन बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत वैल्यू रखता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया में जब गवर्नमेंट ने हिट एंड रन केस के ऊपर जब नए कानून बनाए तो इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स ने 1 दिन की हड़ताल की थी, सिर्फ 1 दिन की हड़ताल की थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी बात को मानना पड़ा था। इतनी पावर होती है ट्रक ड्राइवर्स की या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की किसी भी कंट्री में। आप ये देख सकते हैं, गूगल करके इस न्यूज को देख सकते हैं। सिर्फ 24 घंटे या 1 या 2 दिन के अंदर सारी मांगे मान ली गई थी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान रुक गया था। तो असली जो ताकत होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, सामान को मूव करने में। बहुत तरह के सामान होते हैं और इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑक्यूपेशन आ जाती है लाइमलाइट में वो है ट्रक ड्राइवर्स की। डेंजरस गुड्स भी होते हैं, जो डेंजरस गुड्स जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नाइट्रोजन गैस होगी, और बहुत महंगी महंगी कारें होगी, कुछ भी है। तो इन चीजों को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसमें ट्रक ड्राइवर्स की, एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत होती है, जिनके पास सर्टिफिकेट भी हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो इनकी जो सैलरी होगी वो 1.5 गुना ज्यादा होती है, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ऑक्यूपेशन की वैल्यू कितनी है। अब इसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में कितनी है ये आप देखिए। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अगर आप देखें तो अगर आप गूगल करेंगे, आप गूगल करके आप सब देख सकते हैं, गूगल में आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो गूगल करके आप देखेंगे तो इस साल फरवरी में, आज से 4 महीने पहले ही, जो सबसे बड़ी, जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर ये बता रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड थी, एडवर्टाइजमेंट थी, जो 20% ज्यादा थी, पहले से 20% ज्यादा थी। और इसका कारण ये है कि जो वहां की पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन, ट्रक ड्राइवर्स जो है वो 50 से ज्यादा हो रहे हैं, और एक डिमांड जो है होम डिलीवरीज में वो बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से, डिलीवरीज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नेचुरली है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ड्राइवर्स की जो डिमांड है ऑब्वियसली जो है इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या चाहे बहुत बड़े स्तर पे हो, मतलब कि लोकल एरियाज में हो या फिर इंटरस्टेट एरियाज में, जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिमांड है ये बढ़ती ही जाएगी और इसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने की सोच रहे हैं
बस आपको एक तैयारी कर लेनी चाहिए, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आपको जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर्स की या हैवी ड्राइवर्स की सैलरी की बात की जाए तो ये सैलरी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये $30 या $35 पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होती है और ये $50 पर आवर तक जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ट्रक को या ट्रेलर्स को आप जो है ड्राइव करते हो या उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो या डेंजरस गुड्स जो होते हैं उसको ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है, या आप वो वाली जॉब कर रहे हैं या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी बहुत ऑब्वियस है जो सैलरी है वो 1 लाख या 1.5 लाख से 1,30,000 से ज्यादा भी हो सकती है पर ईयर के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं तो नेचुरली आपकी जो है सैलरी वो ज्यादा होगी। तो आपकी सैलरी आपके काम के ऊपर, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये रेंज जो है वो 70,000 से लेके $90,000 पर ईयर के हिसाब से हो सकती है। और अगर वेजेस की बात करें तो कम से कम $35 पर आवर से लेके $50 पर आवर तक जा सकती है। अगर यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की एलिजिबिलिटीज की बात करें तो एलिजिबिलिटीज में आपके पास सबसे पहली बात तो यह है कि हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सैलरी स्लिप्स कि आपने कम से कम 1 या 2 साल के लिए काम किया हुआ है। कुछ जगह पे 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और कुछ जगह पे 2 या 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 2 या 3 साल का रिक्वायर्ड होता है, वो प्रूवन होना चाहिए, सैलरी स्लिप के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है कोई, वो अच्छी बात है, या फिर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए, आपके प्रोफाइल के लिए फायदेमंद है। इनके अलावा ट्रक ड्राइविंग की जॉब के लिए कोई और एक ऐसी क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश की बात करें तो आइल्स में आपके पास 5 बैंड होना चाहिए, और या तो 4 बैंड, एटलीस्ट 4 बैंड किसी भी एक स्ट्रीम में, सभी स्ट्रीम में 4 बैंड होने चाहिए कम से कम, या फिर ओवरऑल 5 बैंड होने चाहिए। तो ये हर रीजन के हिसाब से, वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, कि हर डामा रीजन के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मिनिमम 5 बैंड होने चाहिए आपके पास इंग्लिश में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता है। इसमें आपको ना तो एज बार है कि आपकी एज बहुत ज्यादा है, आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए वैसे, और मेडिकल इश्यू कोई आपका नहीं होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होना चाहिए, और ना इसमें कोई आपको बैंक स्टेटमेंट्स या बैंक फंड्स में आपको फंड्स दिखाने की जरूरत है, सैलरी स्लिप आपको दिखाने की जरूरत है। तो एज फैक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेडिकल फिट है, ना ही आपको बैंक में कोई फंड्स दिखाने, ना ही आपका कोई हाईली एजुकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एलिजिबिलिटीज आपने देख ली है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कहां पे वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब मैं आपको अभी आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और डामा रीजन्स में कोई अगर एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर देता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से डामा रीजन्स हैं, तो उसके बाद आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए, लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम जो होगी TSS 482 सब क्लास में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा दूसरा भी एक वीजा होता है, तो मैं आपको अभी सिर्फ 482 का बता रहा हूँ कि लेबर एग्रीमेंट में अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो होगी वो है कि आप अंडर लेबर एग्रीमेंट ही काम कर रहे होंगे। आपका जो वीजा प्रोसेस होगा लेबर एग्रीमेंट के अंडर हो रहा होगा। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। आपका नॉमिनेशन किया जाना चाहिए, अगर एम्प्लॉयर कोई आपको सिलेक्ट करे तो वो आपको नॉमिनेट भी करे, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि भाई आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रोसेस होता है बिफोर यू अप्लाई। अप्लाई करने से पहले क्या आपको करना चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि ऑर्गेनाइज हेल्थ एग्जाम। तो आपको अपना मेडिकल जो है वो करना होता है। मेडिकल का आपको पूरा प्रोसीजर जो है, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, गैदर करने हैं। तो इसमें आपको अपना आइडेंटिटी, कैरेक्टर, स्किल और जो इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे IELTS या PTE हो गया, उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं सो दैट यू कैन अटैच देम। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे और स्किल के या ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे। स्किल मतलब जैसे अगर आपने ITI की हुई वेल्डर में तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास ऑक्यूपेशन का सैलरी सर्टिफिकेट हो गया या सैलरी स्लिप्स होगी, सॉरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, सैलरी स्लिप होगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डॉक्यूमेंट्स में मतलब IELTS का आपका जो स्कोर होगा,
या पीटी का जो टोफल का आपने कुछ किया होगा, अगर अपीयर किया होगा, तो वो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अटैच करने हैं यहाँ पे। तो ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हेल्थ का हो गया, करेक्टर डॉक्यूमेंट में जैसे पीसीसी हो गया, पीसीसी आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से नहीं लेंगे, बल्कि आपको जो पासपोर्ट ऑफिस होता है वहां से पीसीसी लेना होता है, वहां से लेंगे आप। तो अगर आपका पार्टनर है तो पार्टनर के सेम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका डिपेंडेंट आपका बेटा या बेटी है, अगर 18 ईयर्स के तो उसके डॉक्यूमेंट्स, या ओवर 18 अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो ये चीज यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके लैंग्वेज जो है वो अलग है, उर्दू में है, कई बार ऐसा हो सकता है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तो उसको ट्रांसलेट आपने करना है, फिर आपने उसको स्कैन करना है, फोटोग्राफ लेने हैं और उसको अटैच कैसे करना है, अटैच करना है, नेक्स्ट जो है अटैच करना है। ये अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक जो है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। अप्लाई करने के लिए आपके पास ना एक इमी अकाउंट होना चाहिए। इमी अकाउंट का मतलब इमिग्रेशन अकाउंट है, इमी मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, ये मैं अपने आप ही सोच रहा हूँ कि इमिग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म इमी और अकाउंट, इमी अकाउंट आपने बनाना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ कि पेमेंट करने का जो तरीका होता है, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा, तो क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और अगर मैं अगर पेमेंट करूंगा तो मैं डेबिट कार्ड से करूंगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके कई ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं, आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल या यूनियन पे या बीपे, तो ये कई ऑप्शंस हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड दोनों से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी बाकी की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम वापस वहां पे आ जाते हैं, मैं आपको जहाँ पे दिखा रहे हैं अप्लाई करना वीजा के लिए। तो यहाँ पे पे कर दिया, अब आप देख लीजिए, पे अगर हमने कर दिया, एक बार एप्लीकेशन पे कर दी, उसके बाद जो है आफ्टर यू अप्लाई, तो आपने अगर उससे पहले क्या, नोट द ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो आप जब पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट जब रिसीव हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ये आपको जरूर अपने पास संभाल के रखना है, सेव करके रखना है, ताकि जब भी आप आगे जो भी आप करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे या कहीं पे भी आपको अगर अप्लाई करना होगा तो वहां पे आपको ये अपना नंबर देना होगा। आफ्टर यू अप्लाई, अब अप्लाई अगर आपने कर दिया तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन ये दी है कि आपको स्टेटस अपडेट करना है। और ट्रैवल आफ्टर यू अप्लाई मतलब कि आपको अप्लाई करने के बाद कुछ लोग जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि हम जाने वाले हैं या तैयार हो, मतलब जो भी आप समझ लीजिए, टिकट्स चेक करने लग जाते हैं। तो ये वो कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि आपने तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जब तक हम रिटर्न में नहीं दे देते कि आपको वीजा ग्रांट हो गया, तब तक आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। हो सकता है वो रिफ्यूजल भी आ जाए, इसलिए ये रिटर्न में यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको अटैच मोर इन्फॉर्मेशन अगर है उसमें, और स्टे लॉफुल, हो सकता है आपने वीजा अप्लाई किया हो और बाद में आपका कहीं पुलिस केस हो गया किसी वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो स्टे लॉफुल, ये सब अप्लाई करने के बाद की इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जब आपका वीजा आउटकम, मतलब अब आपका वीजा आएगा जिसमें वो रिटर्न में आपको देंगे कि उन्होंने आपका वीजा किया कि नहीं किया, रिफ्यूज किया या अप्रूव किया। अगर अप्रूव किया तो उसमें आपको ये वीजा ग्रांट नंबर देंगे और आपका वीजा कब से शुरू हो रहा है वो बताएंगे, कौन सी डेट से, और आपका जो वीजा के कंडीशंस क्या है वो सब बताएंगे। तो आपको ये कॉपी अपने पास रखनी है जब भी आपके पास ये वीजा आपके पास आता है। और अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो वो आपको यहाँ पे सारी जो रीजंस आपको बताएंगे कि क्यों रिफ्यूज हुआ है। तो दोस्तों, आप कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ बता दी है। ईमी अकाउंट में जाके आप पेमेंट करके आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू भी आप करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीजा कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो जॉब्स होती हैं वो आप कई वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं, सीक में देख सकते हैं, इंडीड में जाके सर्च कर सकते हैं, और कई कंपनीज हैं वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको कंपनीज आके बता दूंगा कौन कौन सी कंपनीज में जो इस वक्त लेटेस्ट ट्रक ड्राइवर्स की जॉब है। अब ये जो वीजा होता है ये आपको डामा के अंडर मिलता है। डामा जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, डामा मीन्स डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट्स। तो कुछ एम्प्लॉयर्स के एग्रीमेंट हो रखे होते हैं होम अफेयर्स के साथ, और कुछ वो सिलेक्टेड रीजन्स होते हैं, और वो रीजन्स और उन रीजन्स में ही आपको जॉब्स सर्च करनी होती है। वहां पे अगर आपको एम्प्लॉयर मिलता है तभी आप जो है डामा के अंडर ट्रक ड्राइवर के लिए वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा
कि अगर आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर सर्च करेंगे तो ट्रक ड्राइवर की वहाँ पे एनएसको जो कोड होता है वो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपको ट्रक ड्राइवर का नहीं मिलेगा, लेकिन डामा के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे ड्राइवर्स या ट्रक ड्राइवर्स के लिए ऑक्यूपेशन लिस्ट में वहाँ पे स्कोप होता है। वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन से पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं डामा के, जिन रीजन्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो डामा के अंदर अगर आपका वर्क वीजा लगता है तो ये 5 इयर्स का लग सकता है। 5 इयर्स के लिए आपको यहाँ पे वर्क वीजा मिल सकता है। और वर्क वीजा जो है किन कैटेगरीज में आता है, 482 टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा जो होता है वो आपको पता है उसमें, और इसके अलावा सब प्लस 494 स्किल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल या 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम के अंडर आपको यहाँ पे वीजा मिल सकता है। अब अगर मैं दोस्तों आपको डामा की जो लिस्ट बताऊं कि डामा रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिलेड सिटी टेक्नोलॉजी या आरडीए पिलबरा में भी है। और आरडीए पिलबरा में आपको मैं यहाँ खोल के दिखा रहा हूँ कि डामा ऑक्यूपेशंस जो यहाँ पे हैं, स्किल डामा की जो ऑक्यूपेशंस हैं पिलबरा में जो हैं वो यहाँ पे आप कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विस वर्कर देख सकते हैं, जिसमें ड्राइवर्स भी इंक्लूड हैं। तो अगर आप ड्राइवर की जॉब्स देख रहे हैं तो पिलबरा में आप देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप दूसरी जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद मैं आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट खोल के दिखाता हूँ। जो एडिलेड है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे जो डामा रीजन है वहाँ पे हम आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं कि मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप लोकल बिजनेसेस जो होंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डामा के रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसका मैं आपको जो लिंक है आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ डामा की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, जो डामा की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें अगर ड्राइवर आप टाइप कीजिए, ड्राइवर टाइप करेंगे तो अगर यहाँ पे होगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो सर्च रिजल्ट्स में आपको ये दो मिल रहे हैं, लॉग ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर जनरल। तो ये जो एनएसको इसका कोड है वो 733111 है। तो यहाँ पे आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में डामा के अंडर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स। आप सीक में, इंडीड में, कहीं पे भी आप जो जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ सकते हैं अंडर डामा। वहाँ पे आपको जॉब अगर मिलती है तो आप वहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप स्किल वीज़ा 482 के लिए अप्लाई करना है। और 2 साल का अगर आपके पास वीज़ा 2 साल का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या आपके पास जो उसका जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आपके पास 3, 4, 5, 6 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो फ़ायदेमंद है या रिप्लेस कर लेता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे कम से कम 5 बैंड्स चाहिए, या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके खुद देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आइलेट्स में 5 बैंड्स ले आइए, आइलेट्स में आप 5 बैंड्स ले आइए कम से कम, और आपकी एज जो है 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो 55 से नीचे जो होनी चाहिए आपकी, आइलेट्स में 5 बैंड्स होने चाहिए। तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, पिलबरा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। तो डामा का जो रीजन्स हैं, डामा के जितने भी रीजन्स हैं उसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। और जो रीजन्स हैं वो रीजन्स आप खुद ओपन करके उसकी सारी डिटेल आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं ट्रक ड्राइवर की तो सबसे अच्छी जॉब साइट जो है वो सीक है या इंडीड है, यहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन से रीजन्स में करनी है वो मैंने आपको बता दिया है कि डामा रीजन्स में करनी है, लिस्ट भी आपको मैंने दिखा दी है। इसके अलावा अगर कुछ कंपनीज हैं मेरे सामने यहाँ पे, तो आप चाहें तो उन कंपनीज में भी आप जाके देख सकते हैं। कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मावसंस करके कंपनी है, यहाँ पे इसमें करंट जॉब्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ फुल टाइम कॉन्क्रीट ट्रक ड्राइवर, ये अलग अलग लोकेशंस पे है। विक्टोरिया में यहाँ पे है फुल टाइम कॉन्क्रीट ट्रक ड्राइवर, इन न्यू साउथ वेल्स में है। तो अलग अलग लोकेशन में यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की जॉब्स अवेलेबल है, आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात करें तो मेट्रो वर्क फोर्स
अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक अच्छे प्लेसमेंट एजेंसी है, यहाँ पे भी ट्रक ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज या प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती है वहाँ पे, या फिर कंपनीज को सर्च करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सीक या इंडीड पे। और लोकेशन मैंने आपको बता दी है वो कौन सी लोकेशन है, डामा रीजन्स की, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेता है तो अंडर एग्रीमेंट, डामा एग्रीमेंट, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप दूसरे ऑक्यूपेशन के हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी ऑक्यूपेशन भी डामा के ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है या नहीं आती है, या फिर आप इस डामा के तरीके से, इस वीज़ा के तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है चैनल में, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं बाकी वीडियोज़ को। और अगर आपको वर्क परमिट या जॉब्स के लिए अप्लाई करना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद आप मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है, आप 200 रुपीज़ पे करके मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे अपने सारे सवाल लिख के उनके जवाब पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।